अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ कंपाउंड्स आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं और जनरल कंपाउंड है, यानी कि कॉमन कंपाउंड जिनको कहते हैं। और सोडियम से बनने वाले उन कंपाउंड्स में सबसे पहले हमारा आता है साधारण नमक। ये जानी पहचानी चीज है, हर कोई इसको यूज करता है, आप लोग जानते होंगे साधारण नमक। और इसका जो फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मीन्स यह सोडियम और क्लोराइड से मिलकर के बना होता है, यानी कि Na पॉजिटिवली चार्ज होता है और Cl नेगेटिव चार्ज होता है, और ये आयनिक आबंध बना करके ये कंपाउंड बनता है। तो इसको बनाने की अगर हम प्रयोगशाला विधि की बात करें, लैब में अगर बनाएं तो उसमें क्या है, जैसा हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया इससे पहले जब इसमें रिएक्शन में पड़ी थी, तो अम्ल और क्षार, ये एक बेस है, क्षार और ये एसिड है, इन दोनों की अगर रिएक्शन होती है तो NaCl प्राप्त होता है, साल्ट यानी कि लवण, जिसको हम नमक कहते हैं या सोडियम क्लोराइड कहते हैं, साथ में जल निकलता है। ये तो प्रयोगशाला विधि है, लेकिन मोस्टली इसको बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसको बनाने की कुछ व्यापारिक विधियां हैं जहां से हमको नमक प्राप्त होता है। तो नमक जो समुद्री जल, इसका एक बहुत बड़ा स्रोत है समुद्री जल। तो समुद्री जल में MgCl2 और MgSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ये इसमें अशुद्धियों के रूप में होते हैं। बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है, समुद्री जल को ला करके सुखाया जाता है और उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं, क्यारियों में समुद्री जल को सुखाया जाता है और सुखाने के बाद उसको क्रिस्टलित किया जाता है। फिर उसकी अशुद्धियों को निकालते हैं, जो इस तरह की अशुद्धियां और अन्य अशुद्धियां, उनको दूर करने के बाद जो है हमें नमक प्राप्त होता है। दूसरा होता है निक्षेपों से। निक्षेप मीन्स क्या है, समुद्र के अंदर, यानी कि कभी कोई स्थान समुद्र रहे हो और बाद में वो सूख गए हो, तो उस स्थान पर नमक के बहुत बड़े सी पहाड़ियां यानी कि चट्टान टाइप की बन गई, उनको हम निक्षेप कहते हैं। भारत में मंडी, हिमाचल प्रदेश में, और ये पाकिस्तान के खेवड़ा में इस तरह की चट्टानें उपस्थित है जहां से हमें नमक प्राप्त होता है। तीसरा होता है झीलों से, जैसे सांबर झील है इंडिया में और ग्रेट साल्ट लेक है। इस तरह की बहुत सारी झीलें भी हैं जिसका जल अत्यधिक क्या होता है, नमकीन होता है। तो उस जल से, जिसको हम कहते हैं खारा जल, तो इस जल से भी, इस जल को सुखा करके हम नमक प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल सा नमक है। और नमक के उपयोग आप जानते हैं, नमक जो NaCl है, NaCl का उपयोग मोस्टली हम कहां पर करते हैं, हम भोजन में करते हैं। पहला उपयोग हर कोई जानता है कि भोजन में नमक का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नमक का उपयोग विभिन्न प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। NaCl से बनने वाले जो कंपाउंड हैं उनमें सबसे पहले NaOH यानी कि कास्टिक सोडा आता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम व्यापारिक रूप से कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। दाह सोडा भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन पर आएंगे, इसको बनाया कैसे जाता है। तो कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, NaCl। सबसे पहले NaCl, साथ में जल H2O, ऐसे लिख लेते हैं NaCl प्लस H2O, यानी कि NaCl और H2O, ये दो चीज हमको चाहिए। लेकिन उससे पहले हमको जो है इसमें एक सिस्टम चाहिए, एक सेल हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक बर्तन ले लेंगे हम जिसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लेंगे, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लेंगे जो धातु के बने हुए होंगे। और उन इलेक्ट्रोडों को, मैं उन इलेक्ट्रोडों को 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, उन इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद इस बर्तन में हम NaCl और H2O यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल का जो मिश्रण है, जिसको ब्राइन भी कहा जाता है, ब्राइन को इसमें मिक्स कर देंगे। यानी कि इस पूरे बर्तन में ये ब्राइन है, ये NaCl और H2O का मिक्सचर हमने क्या किया, इस बर्तन में भर दिया और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया और उन इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड हैं
वो एनोड, एक एनोड हो जाएगा, एक आपका कैथोड हो जाएगा। तो इसमें जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो हो जाता है आपका कैथोड, और जो क्योंकि एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। तो अब इसमें ब्राइन इसमें मिला दिया। अब क्या किया जाता है कि इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी कि यहां से जो सेल है बैटरी से इसको चार्ज दे दिया जाता है। तो जो NaCl और H2O है ये क्या होते हैं, ये वियोजित हो जाते हैं। तो कैसे वियोजित होंगे, Na प्लस Cl माइनस और H2O जो वियोजित होगा H प्लस और OH माइनस में वियोजित हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहां पर, तो ये ब्राइन जब विद्युत अपघटन इसमें किया जाएगा, इसको यहां से बैटरी से चार्ज दे करके इसका अपघटन किया जाएगा, तो Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस में ये जो विलयन है, जो ब्राइन है, वो टूट जाएगा। जब ये टूटेगा यहां पर, अब यहां पर जरा सा समझने वाली बात है कि कौन सी चीज कहां जाएगी और क्या चीज बनाएगी। तो देखिए यहां पर Na प्लस है, Na प्लस यहां पर ये माइनस चार्ज है, तो यहां पर इसको Na प्लस को जाना चाहिए, लेकिन Na प्लस यहां पर नहीं जाता है, क्योंकि Na प्लस इस स्थिति में काफी रिएक्टिव होता है। Na प्लस की स्थिति जो होती है उसकी, वहां पर वो स्थायित्व रखता है, उसको वो स्थिति बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए Na प्लस तो नहीं जाता है। लेकिन H प्लस जो यहां पर आयन के फॉर्म में है, H प्लस, वो जो है इस माइनस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है, यहां पर जाकर के क्या बना लेता है, H2 बना लेता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा, यहां पर H प्लस है, अगर इधर आएगा H2 में अगर वो चेंज होगा, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो प्लस है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर रखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो इसको हम यहां पर दिखा सकते हैं कि जो कैथोड में होने वाली जो रिएक्शन है वो क्या होगी, हाइड्रोजन यानी कि H प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपचयित हो जाएगा। अपचयित होगा तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो यहां पर H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2, क्योंकि इसकी जो स्थायी अवस्था होती है वो H2 होती है, H2 में ये अपने को बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो यहां पर जो H प्लस आयन है वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और उसके बाद H2 बना देंगे गैस के फॉर्म में। तो दूसरा यहां पर हम देखते हैं कि Cl है और OH है, OH इतना स्थायित्व तो नहीं रखता है, और Cl को के पास जो है देखिए माइनस चार्ज है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है, ये चाहेगा कि भाई मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन कैसे भी छोड़ दूं। तो यहां पर तो ये इसकी ओर को अट्रैक्ट होगा Cl माइनस, क्योंकि ये एनोड है, यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, अब इसको अगर माइनस होना है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इसने ले रखा था उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, छोड़ देगा, और यहां पर क्या आकर के Cl2 की फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एनोड में होने वाली रिएक्शन है। तो एनोड में क्या हुआ, Cl इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जो इसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन था जिसके कारण इसको माइनस चार्ज मिला हुआ था, उस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये Cl माइनस दो इलेक्ट्रॉन ये अपने जो इसके पास थे वो त्याग देगा और Cl2 की अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो यहां पर हमें एक चीज क्लियर हो गई कि जो कैथोड होता है यहाँ पर हाइड्रोजन एकत्रित हो जाती है, और जो एनोड होता है यहाँ पर क्लोरीन गैस एकत्रित हो जाती है। अब बचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर Na बचा हुआ है और OH बचा है। तो Na प्लस चार्ज है, OH माइनस चार्ज है, तो ये आसानी से मिलकर के क्या बना लेंगे, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। इसकी पूरी रिएक्शन को अगर हम लिखते हैं तो यहां पर लिखिए NaCl और H2 जो ब्राइन था हमारा, ये हमारा मिल गया। अब ये जब रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्या चीज बना है हमारे पास, H2 बन गया, Cl2 बन गया और Na प्लस और OH माइनस मिला है, तो एक तो ये NaOH बन गया। ठीक है, जो हमारे पास यहां पर बचा हुआ था, शेष चीज इलेक्ट्रॉनों में एकत्रित हो गई, Na और OH ये यहीं पर बचा हुआ था, तो ये NaOH बना लेगा। यहां पर इसको कहेंगे हम विद्युत अपघटन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस इसका हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन गया, NaOH बन गया, प्लस H2 बन गया और प्लस Cl2 बन गया। अब देखिए ये हमको पता चल गया H2 कहां पर एकत्रित हुआ है, कैथोड में है, Cl2 कहां एकत्रित हुआ है, एनोड में एकत्रित हुआ है, और
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको इस विलयन से प्राप्त हुआ है। तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस हमें करना पड़ेगा, तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। 2NaCl हो गया तो 2NaOH कर देंगे, 2 मुझे लगता है बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, तो 2 और 2 4 हो गई। Cl यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये हमारी बैलेंस इसकी पूरी रिएक्शन ये हो गई। तो ये मेथड था जो कास्टिक सोडा को बनाने का प्रयोगशाला में इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा यानी कि विद्युत अपघटन के द्वारा बनाने की मेथड। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। यानी जो कहते हैं, क्योंकि देखिए NaOH होता है क्षार और ये Cl2 है क्लोरीन, तो इसमें जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमको NaOH भी मिल रहा है और साथ में Cl2 भी मिल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हम लिख लेते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। एक बार फटाफट इसको रिकैप करते हैं। कास्टिक सोडा NaOH का निर्माण होता है ब्राइन यानी कि NaCl और H2O के मिश्रण का विद्युत अपघटन करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। तो यह जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो जो कैथोड है उसमें हमको हाइड्रोजन प्राप्त होती है और एनोड में हमको क्लोरीन प्राप्त होती है। ये दोनों रिएक्शन यानी कि कैथोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपचयित हो जाएगा यानी कि रिड्यूस हो जाएगा और H2 बन जाएगा, और एनोड में जो क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो उसने लिया था उस इलेक्ट्रॉन को वो त्याग देगा, छोड़ देगा और क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिसके कारण हमको Cl2 प्राप्त होगी। और तो ये हमारी कंबाइंड पूरी इसकी जो कंप्लीट रिएक्शन हो गई, प्लस मैंने आपको इसके यूज बताए। तो ये इसके प्रमुख है। इसके बाद कास्टिक सोडा के बाद जो अन्य दूसरे कंपाउंड्स हैं उनको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।